बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम 3-4 खबरें हैं जिस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे MQM का एक मरतबा फिर हुकूमती इताअत से जो है ना अलग होने का अंदिया है। और एक आध दिन पहले जो है वो वसीम अख्तर साहब ने इलेक्शन के बाद एक निजी TV चैनल पर इंटरव्यू दिया और उस पर उनका कहना था कि हुकूमती इताअत में शामिल होने की वजह से हमारा वोटर नाराज़ है और इसकी वजह से हमें वोट नहीं मिले। बात यह है कि अब पछताए क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब वो ज़माना नहीं रहा जब आप उस तरीके से वोट डलवाते थे कि लोगों के शनाख्ती कार्ड अपने पास रख लेते थे। अब वो दौर गुजर चुका है। और दूसरा, आपने सबसे बड़ी गलती की कि आपने महंगाई की वजह से छोड़ा इमरान खान को। तो महंगाई तो इन्होंने भी की, आपको इनसे भी ज़्यादा होना चाहिए था, फौरी फैसला करना चाहिए था, क्योंकि लोग तो तंग हैं। और आप अब उस पर अब जो मर्जी वजाहतें देते रहे, लेकिन लोग अब बहुत समझदार हो चुके हैं और लोगों को पता है कि हमने क्या करना है। और लोग अपना गुस्सा जो है वो वोट के ज़रिए निकालते हैं और यही जमहूरियत है। और जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है और ये बेहतरीन फ़ैसला किया लोगों ने। और आपको भी आइंदा अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कैसे चलना है आगे। अब वो दौर ख़त्म हो गया कि आपने वजारतें नहीं और लोगों ने फिर भी आपको ही वोट डालना है। लोग तो अब उसको वोट डालेंगे जो किसी नज़रिए पर होगा, किसी लोगों के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाएगा, तो उस पर ही काम होगा। और दूसरी खबर ये है कि नैब तरामीम में केस में जो है ना, आज चीफ जस्टिस साहब का बहुत अहम बयान है। उन्होंने कहा हर एक ज़िम्मेदार का हिसाब होना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड महफूज बनाने का हुक्म भी दिया उन्होंने। अब ये है ख़तरे की घंटी करप्ट लोगों के लिए, मुझे किसी भी जमात में हो। आज मैं ये नहीं करूँगा कि किसी भी जमात पे तनकीद करूँ, लेकिन ये चूँकि बात है तमाम, चूँकि ये अवाम का पैसा है ना, तो इस पे होना चाहिए, इस पे सुप्रीम कोर्ट को एक एक्शन लेना चाहिए। इसमें तमाम लोग ये क्यों रेफरेंसेस वापस हो रहे हैं, बात हुई है उस पर। और ये मुकम्मल तौर पर रेफरेंसेस ये नहीं है कि ये बंद हो जाएंगे जैसे हुदैबिया केस में हुआ था। ये ऐसे नहीं होने जा रहा, ये फिर दोबारा खुल जाएंगे। ये अब इनको पता चलेगा जिन्होंने अपना दामन साफ कर करके जो कहा है जी हम बहुत सुरखरू हो गए हैं। सुरखरू का तो आपको आइंदा पता चल जाएगा, क्योंकि अवाम की जो गुस्सा है ना वो इसी वजह से है। महंगाई तो है ही है, लेकिन दूसरा गुस्सा उनको यही है अवाम को, जिन्होंने अपने वोट के जरिए अपना हक राय दही इस्तेमाल किया, वो इसी वजह से किया ना। कि ये क्या बात है कि आप पर करोड़ों के चोरी के करप्शन के इल्ज़ाम आते हैं और बरी पे बरी होते जा रहे हैं। रेफरेंसेस कानून साजी कही है आपने और मामला जो है वो आपने क्लियर कर लिया अपने। ऐसे तो नहीं होता, किसी भी मजहब माशरे में नहीं ऐसा होता। और दूसरा, मैं आपको एक और बात बता दूं, करप्शन पर डॉक्यूमेंट्री आ रही है नेटफ्लिक्स पर और ये बातें ज़बान ज़दे आम हो गई हैं। और ये जब करप्शन पर जब ये आनी है ना डॉक्यूमेंट्री, उसमें तो तमाम दुनिया के लोग होने हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो लोग मौजूद होने हैं ना, वो सबको अंदाज़ा है कि किन किन का नाम आ रहा है। उसमें आले शरीफ का नाम आ रहा है और जरदारी फैमिली का नाम भी आ रहा है। अगर उनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ में अगर वो शवाहिद के साथ होती है रिलीज़, और वो बरतानिया पे बहुत बड़ा प्रेशर होगा और बहुत ज़्यादा दबाव होगा उसके डॉक्यूमेंट्री के आने से, क्योंकि उसका बेसिक मकसद जो है कि बरतानिया में जो चोरी का पैसा जाता है, जो पैसा वहाँ पे मुंतकिल होता है, उसकी कोई पूछगिछ नहीं की जाती। बाकी उनके सारे कवानीन ऐसे हैं, लेकिन जो कोई पैसा लेके आता है उनके मुल्क में कोई पूछगिछ नहीं है, ये कहाँ से आया कैसे नहीं आया। ये दबाव बढ़ेगा बरतानिया पे, और दबाव इसलिए बढ़ेगा कि ये गरीब ममालिक का पैसा है और गरीब अवाम का पैसा आता है ज़्यादातर। ये कोई बिजनेसमैन नहीं लेके जाते ऐसे पैसे। ये जैसे हमारे यहाँ हुक्मरान करते हैं, बाकी भी गरीब ममालिक में ऐसे ही हुक्मरान करते हैं। ये इसी वजह से अल्लाह ताला ने वसाइल की किसी भी मुल्क को कमी नहीं छोड़ी। अगर वसाइल का सही तरीके से इस्तेमाल हो तो हर मुल्क में ही जो है वो खुशहाली हो। लेकिन यहाँ पर यही तो मसला है इस दुनिया में कि इस्लाम ने इसी चीज़ की जो बंदर बांट है ना उसको ख़त्म किया कि नहीं, ये बराबरी की सतह पे होना चाहिए सब कुछ, और वो नहीं है। तो ये तो अब डॉक्यूमेंट्री जब आएगी तो पता चलेगा कि किस किस का नाम, और फिर एक नया पंडोरा बक्स खुलेगा। फिर कहेंगे जी ये इमरान खान ने किया है, लेकिन ये अब इमरान खान फिर भी इमरान खान नहीं करने जा रहे। ये तो बाल में जो है जर्नलिस्ट हैं जो इन्वेस्टिगेशन वो कर रहे हैं
और ये आपको भुगतना पड़ेगा जो भी लोग इसमें मुलव्वस होंगे। और दूसरी एक और बात, सिंध हुकूमत ने दरख्वास्त मंजूर कर ली है इलेक्शन कमीशन ने, कराची में बलदियाती इंतखाबात मुलतवी कर दी हैं। ये कैसी कमाल बात है इलेक्शन कमीशन की, कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो दूसरी तरफ पंजाब हुकूमत को कह रहा है कि ये कानून साजी नहीं इन्होंने की, यहाँ बलदियाती इलेक्शन कराने और दूसरी जगह पे उन्होंने दरख्वास्त दी है और उन्होंने मुलतवी कर दी हैं सिंध में बलदियाती इलेक्शन। क्या आपकी एक मामले में दो राय हैं आपकी। एक तरफ आप कह रहे हैं कि ये करें, यहाँ पे हमने बलदियाती इलेक्शन करवाने हैं, और दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं। ये फैसला आवाम ने करना है, कैसे होगा ये कैसे नहीं, कौन जानिबदार है और कौन गैर जानिबदार है। लेकिन ये कोई समझ नहीं आ रही कि हर मामले में दोहरा मेयार। ये तो अब तो शर्म कर लेनी चाहिए इनको, अब तो डिटाई छोड़ देनी चाहिए। अब तो पब्लिक आपके सामने आ गई है, उन्होंने वोट डालकर आपको बताया। और दूसरी जानिब सिंध के जो वज़रा हैं वो गले फाड़ फाड़ कर आज बयानबाजी कर रहे थे, जी हमने फलां कर दिया, हमने इमरान खान को जो है ना वो इलेक्शन में हार हुई है मलेर में जनाब सारी दुनिया ने देखा है वीडियोस में कि ठप्पे कैसे आपने जाके लगाए हैं। आप तो वो भी सीट आपकी नहीं है। अगर फेयर इलेक्शन हो तो आपके पास पीपल्स पार्टी का तो सब्र ही नहीं है सीट का, जो आपने सिंध की हालत कर दी है। आगे आप बाहर बता रहे होते हैं कि जी हमने सिंध को पेरिस बना दिया है। आपने जो पेरिस बनाया वो सारी दुनिया जानती है, और सिंध के लोग बखूबी जानते हैं आपने कैसे उनको बेचा और कैसे बेच रहे हैं आप। ये अब वो दौर नहीं रहा जरदारी साहब, अयान अली को जो बंदा कत्ल के केस की वो कर रहा था तफ्तीश, तो वही मरवा दिया। अभी तक आप ये ऐसी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा देर नहीं चलेगा क्योंकि अब आवाम में शऊर आ चुका है। और दूसरा एक बहुत ज़बरदस्त फैसला किया लाहौर हाई कोर्ट ने, उन्होंने कमाल, मेरे दिल की आवाज़ थी ये, बाकी भी लोगों की दिल की होगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छा ये फ़ैसला लगा। बहुत सारी चीज़ों पे मैं इख्तलाफ करता हूँ, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने फसलों की बाकियात जलाने वालों को 2 लाख रुपए जुर्माने का हुक्म दिया है। कम अज़ कम इससे ये तो होगा ना, जो आलूदगी है वो तो कम होगी। ये स्मोक, अब सर्दियाँ आ रही हैं और स्मोक का जो हमारे लिए ख़तरे की घंटी है वो बजी हुई थी। अगर इस पर सही अमल दरामद हो जाता है तो यकीन करें कि हम बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे, हमारे बच्चे बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। ये बहुत बेहतर फ़ैसला है और ये अवामी फ़ैसला है। मैं इससे बहुत खुश हूँ आई लाहौर हाई कोर्ट का ये जो फ़ैसला है इस पर। और दूसरा एक और बहुत अजीब सी खबर है, मैं उस पर क्या तबसरा तो नहीं करूँगा, सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि शाहजेब कत्ल केस जो है ना, शाहरुख जतोई जो मरकज़ी मुलज़म थे वो सुप्रीम कोर्ट से बरी हो गए हैं। इस पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं कहा जा सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि आप देखें इतनी कमज़ोर प्रोसिक्यूशन होती है और जो लवाहिकीन होते हैं उनको डरा धमका कर सुलहनामा पे ले आते हैं। यही वहाँ का कल्चर है सिंध का, कि जागीरदार और वडेरे जो हैं उनके बच्चे जो मर्जी करते फिरें। लेकिन हमारे यहाँ गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। यही रूल ऑफ लॉ अगर हो, लोगों को पता हो, हर बड़े आदमी को भी पता हो कि मैं भी कानून के कटहरे में आऊँगा तो मेरे साथ भी ऐसा होगा, मुझे उससे भुगतना पड़ेगा जो मैंने जुर्म किया है। आपके सामने की मिसाल है सानिया मॉडल टाउन को आज कितने साल हो गए, उस पर अभी तक पेशरफ्त नहीं हुई, अभी तक उस पर फैसला नहीं आया, क्योंकि वो जागीरदार के बच्चे नहीं थे। असल मसला ये है, हमारा निज़ाम वहाँ पे हरकत में आता है जो बड़ों के होते हैं बच्चे, या बड़ों के जो ताकतवर लोग होते हैं उनके होते हैं। ये सानिया मॉडल टाउन में देख लें आप, वो बच्ची खातून को गोलियां लगी, जबड़े में गोलियां लगी, लाइव चला टीवी चैनलों पर, सब कुछ आपके सामने है। क्या है कि उसमें बड़े लोग इन्वॉल्व हैं। बड़े लोग जहाँ पे इन्वॉल्व होंगे वहाँ पे ऐसे ही होगा, गरीब आदमी को ये इंसान ही नहीं समझते। दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हम सब को जो है वो सही राह पे चलने की तौफीक अता फरमाए और अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक का जो उसवा हसना है उस पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आपने ये वाज़ह तौर पर फरमाया कि गरीब के लिए और कानून, अमीर के लिए और कानून, जहाँ पे भी होगा वो कौमें तबाह हो गई हैं। ये मफ़हूम है उस हदीस का, तो वाकई वो कौमें तबाह हो जाती हैं। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का भी कौल है कि कुफर का निज़ाम चल सकता है और जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। हमें इस पर सोचना चाहिए कि अब हमने क्या करना है, आगे कैसे चलना है। और दूसरी आखिर में आपको मैं बात बताता चलूँ कि हुकूमती तादाद ने सर जोड़ कर बैठ गए हैं। ये ज़राए से ख़बर है
कि अब इन्हें समझ नहीं आ रही कि हम इमरान खान से कैसे निपटें, क्योंकि टेक्निकल नॉकआउट के अलावा कोई रास्ता नहीं है इनके पास। और बाकी सब जगह पे इमरान खान ने इनको ज़ेर कर दिया है। जब भी इलेक्शन होंगे ये याद रखिएगा, इमरान खान इन्हें इबरतनाक शिकस्त देगा। ये आपने देख ही लिया है कि तमाम हलकों पे क्या हुआ। ये इसीलिए तो बल्दियाती इलेक्शन सिंध में कराने से भागे हैं। ये अब इमरान खान को नहीं रोक पाएंगे। अगर इन्होंने यही रवैश इख्तियार की तो ये अपनी पार्टियां ख़त्म कर लेंगे। ये मैं आपको बता दूं, ये सुकड़ती चली जाएंगी। जैसे MQM है, नून लीग का भी आप देख लें, और पीपल्स पार्टी भी सिंध तक महदूद है, वो भी सिंध से भी ये फारिग होने वाले हैं। ये ऐसे ही होता चला जाएगा जितना ये देर करते जाएंगे, क्योंकि इन्होंने संभालना तो है नहीं है। मैशत है वो आपकी नीचे आती जा रही है, तो मामला तो इसी तरफ जा रहे हैं। और एक बहुत बुरी खबर है मुझे, चूँकि मैं सोशल मीडिया देख रहा था तो ट्विटर पे भी चल रही है ये खबर, और फेसबुक वगैरह पे भी चल रही है खबर कि इसहाक डार साहब के साथ भी वैसे ही सलूक हुआ है जैसे शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साथ हुआ था। लेकिन ये मुझे बहुत अफसोस है, क्योंकि बहरहाल इसहाक डार साहब इस टाइम पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना है, और शाहिद खाकान अब्बासी साहब से भी जब हुआ था तो वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे। हमने पहले पाकिस्तानी होने के नाते ये सोचना है कि हमारे पाकिस्तानियों के साथ ये क्यों सलूक हो रहा है। तो भाई आप सबसे गुजारिश है कि अपने किरदार ऐसे बनाएं कि वहाँ पर कपड़े ना उतरें। कपड़े नहीं उतरने चाहिए। आपके कपड़े, जो हमारा मुल्क का अहदेदार होता है उसके कपड़े उतारने का मतलब है कि हमारे कपड़े उतर रहे हैं। हमें तकलीफ़ होती है, हमें दुख होता है। और अमेरिका बहादुर तो वैसे ही आज हमारी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में जो है वो फौजी कमान ने जो है वो क्लियर कर दिया है कि ये महफूज हाथों में है, ये आप ऐसे गलतफहमी में है। और अमेरिका बहादुर भी जो है उन्होंने भी बयान दे दिया है कि अपने बयान से वापस हटे हैं। एक तो मुझे खुशी है कि इमरान खान साहब ने फौरी इस पर रिएक्ट किया था और अब वो वापस आए अपने बयान की तरफ कि ये ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के एटमी साथ से अब महफूज हाथों में है। तो भाई अमेरिका बहादुर से गुजारिश है, जो बाइडन साहब आपके प्रेसिडेंट हैं, 80 साल से ऊपर उनकी उम्र है, तो अगर उनका दिमाग काम नहीं करता तो कम से कम दूसरे मुल्क के बारे में आप ऐसी राय तो ना रखें, ऐसे बयान तो ना दागें जिससे हमारी अवाम की दिलआज़ारी हो, हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचे, लोगों को बारे में हमारा इमेज गलत जाए। तो हम तो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते एज ए पाकिस्तानी, और ना ही हमने ये बर्दाश्त करना है। हमारी अफवाज दुनिया की मजबूत तरीन अफवाज है, दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है हमारी अफवाज का। बाकी तो तमाम अदारे तबाह हो चुके हैं, एक ही तो अदारा है जिसकी पूरी दुनिया तारीफ़ करती है, और उसी पे आपने वो एक तलवार लटकाने की कोशिश की है, तो वो आपने कामयाब होना भी नहीं था और ना ही आप कामयाब होंगे। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान हमेशा तरक्की की तरफ जाएगा, और इन जालिम और चोर और जो करप्ट लोग हैं इनसे पाकिस्तान का छुटकारा हासिल होगा। इंशाल्लाह ताला आप इसी दुनिया में इन्हीं दिनों में आप पाकिस्तान की अब तकदीर बदलते देखेंगे। जो मैं देख रहा हूँ मेरे नज़दीक अब पाकिस्तान जो है वो एक बदलता हुआ पाकिस्तान आपको नज़र आएगा, क्योंकि अवाम में एक शऊर आ चुका है, अवाम इस निज़ाम से भी तंग आ चुके हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें तब्दील होंगी अब आइंदा आगे जाके। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।